हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा देखोगे और बढ़िया समझोगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसका समाधान कैसे करेंगे और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात अगर हम जान ले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बात अगर हम करेंगे तो यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होता क्या है ये पहले समझो। तो अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है sin x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन तुम जानता होगा, डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d sin x बाई dx, ये तो तुम जानते हो। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाता है cos x, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन निकल के आ गया, मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, मतलब जिस चीज है वो उसके रिस्पेक्ट में, तो वो जो निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखोगे कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर हम कहेंगे किसको, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर किसको कहेंगे, ये चीज थोड़ा सा बात को तुम क्या करना, समझ के रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक का, और ये तुम देखो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा तुमको। यहां से तुम्हारा दो चीज निकल के आता है, एक आता है ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, इसलिए दिमाग में रख लेना, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझना, पहले बात को समझना। अगर कोई इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मान लो एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस तरह का है, ठीक है। तो यहां से देखो जितना बार हम डिफरेंशिएट किए हुए, तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका जो डिग्री है, एक और हम इक्वेशन को लिख लें तब समझ में आएगा ज्यादा। अगर मान लो इसको डबल बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये तुम्हारा डबल बार डिफरेंशिएट हो गया, और ये मान लो कि यहां साइन एक्स है इज इक्वल टू 0 है। ध्यान देना, बात समझना, ये एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो यहां से देखो, और इसका एक पावर हम देखते हैं, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1। ध्यान दो, बात समझना, जितना बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, जितना बार डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम ऑर्डर करते हैं, उसको हम क्या करते हैं बताओ, ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका क्या है 1, और जो पावर रहता है पावर, उसको हम क्या कहते हैं, क्या, डिग्री। बात समझ में आया। ऑर्डर और डिग्री का मतलब समझ में आ गया। ऑर्डर करने का मतलब कि जितना बार कोई भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको ऑर्डर कहा जाता है। बात समझ गया, ठीक है। और जो मैक्सिमम डिग्री का, मैक्सिमम ऑर्डर का जो तुम्हारा पावर होगा, मैक्सिमम ऑर्डर का जो पावर होगा उसको हम क्या करेंगे, डिग्री कहेंगे, ठीक है। यहां से देखो, यहां दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, तो दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका जो डिग्री, ये तुम्हारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, और डिग्री तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, डिग्री, इसी का पावर को हम क्या कहेंगे, डिग्री 1। बात समझ गया। तो छोटा छोटा बात तुमको हम सिखाए कि डिग्री किसको कहेंगे और ऑर्डर किसको कहेंगे। डिग्री क्या है बताओ, डिग्री क्या है, तो डिग्री तुम्हारा हो गया मैक्सिमम ऑर्डर जो रहेगा उसका पावर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। ऑर्डर क्या है, तो जितना बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते, बढ़िया समझना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां से देखो ये तुम्हारा दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है और इसका पावर तुम्हारा 1 है, यहां तुम्हारा डिफरेंशिएट किया हुआ है और यहां एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसका पावर 1 है। तो मैक्सिमम ऑर्डर जो माना जाता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो मैक्सिमम पावर मतलब डिफरेंशिएट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, तो मैक्सिमम मतलब ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये तो एक बार हुआ, ये दो बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, और जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसी का पावर को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो डिग्री तुम्हारा क्या हो गया बताओ 1। बात समझ में आया।
बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा समझना, ये डिग्री और ऑर्डर का कहानी है। डिग्री का आने का मतलब फिर से बता रहे, देखो ऑर्डर का आने का मतलब ये हो गया जितना बार डिफरेंशिएट करेंगे उसको हम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। जैसे एक बार, जैसे मान लो ये y है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अगर मान लो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या देगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या देगा, साइन का क्या देगा, कॉस। फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो d2y बाई यहाँ क्या देगा, dx स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या देगा, माइनस साइन एक्स। बात समझ रहे हो? देखो, तो ये जितना बार हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस मैक्सिमम ऑर्डर का ही पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखोगे ये तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पता होना चाहिए। तो तुम बताओ इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर 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 कितना हो गया, तो और डिग्री कितना हो गया, 1। क्लियर है बात समझ रहे हो? चलो अब थोड़ा सा कंडीशन हम बदलते हैं और उसमें थोड़ा सा देखते हैं, समझना पहले बात को। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो ये डिग्री और ऑर्डर का कहानी है, थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं और इसमें कंडीशन और कुछ हम बताने का प्रयास करते हैं, बढ़िया खाली समझोगे, ठीक है। देखो समझना, बात को समझना, देखो समझना, एकदम बात को समझना। ये ऑर्डर और डिग्री निकालने के समय एक बात का ध्यान रखा जाता है, ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर तुमको ये नहीं समझ में आता है तो ये चीज देखना कि कभी भी उसका पावर, कभी भी किसी का पावर, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई है, जैसे मान लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस एक्स है और इक्वल टू dy बाई dx है, लेकिन इसका पावर है 3/2। देख रहे हो, कुछ इस तरह से समझना, पहले बात को समझो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि किसी का पावर, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा है और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुमको पूछ दिया जाए कि इस इक्वेशन का तुम क्या करो, ऑर्डर और डिग्री निकाल के बताओ, तो ऑर्डर और डिग्री निकाल के बताओगे तो तुम तो देखोगे, कहोगे सर ये सबसे मैक्सिमम जो ऑर्डर है तो तुम्हारा क्या है, तो डबल बार डिफरेंशिएट किया हुआ है तो 2 हो जाएगा, तो ये ऑर्डर हो गया कि सर 2 ऑर्डर हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑर्डर तुम्हारा क्या हो गया, 2, ठीक है। और डिग्री का बात करें, ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया, डिग्री का बात करें सर तो इसका मैक्सिमम वाला का पावर का 1 है तो ये 1 हो गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इसका कंडीशन ये है कि जब भी डिग्री और तुम ऑर्डर निकालो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें एक बात का ख्याल ये रहना चाहिए कि उसका जो पावर है, पावर वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो ये फ्रैक्शन को दूर करना पड़ेगा ना, किसी भी हालत में तुमको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। उसके बाद जो निकल के आएगा ना उसको हम क्या कहेंगे, मेन ऑर्डर और तुम्हारा डिग्री। बात समझा? तो चलो फिलहाल ये गलत हो गया है, तो इसका समाधान कैसे हम ढूंढेंगे, तो यहां से देखो ये 3/2 है, तो इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, तो ये 2 कट जाएगा ना। तो यहां से तुम देखो स्क्वायरिंग करोगे तो ये दोनों का स्क्वायर ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2y बाई क्या हो गया, dx स्क्वायर प्लस x, और ये पूरे के होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, इसका पावर कितना था 3/2, और पूरा का स्क्वायर करोगे तो 2 से गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर हम यहां से बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा d2y बाई dx का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह में तुम्हारा कौन है, d2y बाई dx स्क्वायर, और तुम्हारा क्या हो गया बताओ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और b, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो और समझ सकते हो, बात को समझ पा रहा है। इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, तो ये तुम्हारा कट गया, तो ये तुम्हारा हो गया dy बाई dx, और ये तुम्हारा क्या हो गया, पावर 3, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हो। तो यहां से तुमको देखने का क्या मौका मिलेगा, जब रूट खत्म हो जाता है तो यहां से तुम देखो और बढ़िया से समझने का प्रयास करोगे। ये प्रयास ये करोगे कि अगर तुम देखो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मैक्सिमम जो पावर है वो तुम्हारा, मैक्सिमम जो ऑर्डर है तुम्हारा d2y बाई dx स्क्वायर, उसका पावर कितना है 2, तो ये तुम्हारा निकल के क्या आ गया बताओ, ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया कि इसका ऑर्डर जो है,
ऑर्डर वो 2 है और डिग्री भी कितना है बताओ, 2। डिग्री भी कितना है, 2। तो ऑर्डर और डिग्री में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होना चाहिए, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लो। जल्दी अगर इसको लिखना चाहोगे तो लिख लो और समझ लो बात को। अगर हम एक आध क्वेश्चन और दें और उसमें पूछें कि तुम बताओ ऑर्डर और डिग्री, ठीक है, तो यहां से दिया गया है dy बाई डी एक्स है और इसका पावर कितना है 4 दे रखा है, यहाँ 3y है और यहाँ बोलता है dy बाई डी एक्स है, ठीक है, प्लस 3x है और इज इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब देखोगे तो यहां से देखोगे क्या बताओ, यहां से क्या देखोगे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, पूछा है तुमको ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ, ठीक है। तो ऑर्डर इसमें भी देखो तो यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है 1। तो मैक्सिमम हम लोग चीज को देखते थे, ये डिग्री तुम्हारा क्या है 1 है, तो 1 का मेन मैक्सिमम डिग्री तुम्हारा क्या है 4। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो कि ऑर्डर तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ऑर्डर तुम्हारा क्या हो गया 1 तो होगा, लेकिन डिग्री अब कहोगे सर इसका हम नहीं लिख सकते, नहीं, ये तो तुम्हारा मिनिमम है, मैक्सिमम तुम्हारा 4 है, सो 4। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बताओ, ऑर्डर और डिग्री। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, बढ़िया से समझ सकते हो और बिल्कुल बढ़िया से बना सकते हो। एक क्वेश्चन और देते हैं हम यहाँ और उसको समझोगे, बहुत बढ़िया से समझना है और आगे बनाने की कोशिश करना है और तुमको निकालना है डिग्री और ऑर्डर, ठीक है। तो डिग्री और ऑर्डर हम तुमको बताते हैं, इसका डिग्री और ऑर्डर तुमको बनाने को बोलेगा, तुम बना दोगे। ये समझ में आ गया, ये बिल्कुल क्लियर है, मिटा दें इसको, मिटा दें, चलो ठीक है। डिग्री और ऑर्डर समझ में आ रहा होगा, एक कंडीशन और लगाएंगे लास्ट कंडीशन और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चलो देखो बढ़िया समझना, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा क्या कि y इज इक्वल टू है तुम्हारा दे रखा है x dy बाई डी एक्स प्लस तुम्हारा दे रखा है रूट अंडर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ठीक है, और पूछता है कि तुम बताओ कि इसका डिग्री क्या होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखो, हम अभी तुम लोग को बताए कि जब भी अगर डिग्री और ऑर्डर का बात करें तो कभी भी अगर रूट रहे, रूट का मतलब 1/2 हुआ, पावर क्या हो गया 1/2, तो फ्रैक्शन में पावर होना नहीं चाहिए, अगर है तो उसको किसी भी तरीके से हटाने का प्रयास करना है। तो फिलहाल देखो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये इधर ले आते हैं, तो फिलहाल क्या देगा बताओ y माइनस एक्स और ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है, और ये इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 1 प्लस क्या dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो? तो चलो हम लोग देख लेते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये तुम्हारा, हाँ अब ये रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस तरह करोगे तो y माइनस क्या हो गया x और ये हो गया dy बाई डी एक्स और इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म तो 1 प्लस क्या हो गया dy बाई डी एक्स और इसका पूरा पूरा क्या हो गया स्क्वायर। बात समझ रहे हो? देखो कुछ नहीं किए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए, तो y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो था ही, ये तुम्हारा रहेगा। उसके बाद इसको अगर सिंपली सॉल्व करो तो a और b का होल स्क्वायर तोड़ दो, तो यहाँ क्या देगा बताओ y स्क्वायर प्लस यहाँ क्या देगा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो होगा ही, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है क्योंकि a माइनस b है ना, तो 2a, a के जगह तुम्हारा क्या है y है, b के जगह में तुम्हारा क्या है x dy बाई डी एक्स है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा देखोगे, ये तुम्हारा क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह में तुम्हारा x dy बाई डी एक्स है तो x स्क्वायर हो गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2a, a के जगह y है b, ये तुम्हारा हो गया और इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से समझ सकते हो और देख सकते हो, कुल मिलाकर तुम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, पूरा सॉल्व नहीं करोगे तब भी तुम्हारा बाहर निकल जाएगा कि इसका डिग्री कितना है। तो ये तुम्हारा देखो ऑर्डर सबसे पहले देखो, तो dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, कुल मिलाकर तुम्हारा ये दोनों एक ही जैसा दिखने को मौका मिल रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि ऑर्डर तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ऑर्डर तुम्हारा 1 हो गया और डिग्री तुम्हारा क्या हो गया बताओ
डिग्री जो पावर रहता है, ऑर्डर करने का मतलब जितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको हम लोग डिग्री और ऑर्डर करते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ रहे हो? इसको थोड़ा छाप लो और समझ में आना चाहिए। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, मिटा दे इसको। ठीक है, तो डिग्री और ऑर्डर में हमको लगता है कि रूट वाला भी अगर कहानी अगर तुम्हारा आए तो तुम बहुत अच्छे से बना सकते हो, बहुत बढ़िया से बना सकते हो। ठीक है, अब कुल मिलाकर एक और कंडीशन हम लगाते हैं। ठीक है, जब भी डिग्री और ऑर्डर करने का पूछ दे तो एक और कंडीशन हम लगा क्या दे रहे हैं, ये बढ़िया से खाली समझना कि अगर मान लो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म जो है वो तुम्हारा साइन के एंगल में दे दे, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल में दे दे, एंगल में दे दे, देख रहे हो इस टाइप का, मतलब कुछ क्वेश्चन देते हैं, समझना क्वेश्चन ही देते हैं डायरेक्ट, तब समझ में आ जाएगा। ये d4y बाई क्या है, dx का पावर 4 माइनस क्या है, यहाँ साइन है और यहाँ हो गया d3y बट्टा क्या, dx क्यूब। ठीक है, और इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है 0। बोलता है कि इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा दे रखेगा तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम बताओ इसका डिग्री क्या होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है तब। यहां ध्यान ये देना है कि सबसे पहले जो पावर, सबसे ज्यादा पावर रहेगा, मतलब सबसे ज्यादा जो जितना डिफरेंशिएट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, तो ये चार तो ऑर्डर तो तुम्हारा पता चल गया, तो ऑर्डर तुम्हारा क्या हो गया बताओ 4। अब बात रह गया डिग्री का, तो क्या इसका डिग्री, इसी का पावर को हम डिग्री लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लिखोगे। डिग्री अगर यदि तुम यहां 1 लिखते हो तो बिल्कुल गलत हो जाता है और बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। इसलिए क्यों, क्योंकि देखो जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में आ जाए तो उसका हमेशा जो डिग्री होता है वो डिफाइन होता ही नहीं, बात समझ रहे हो? तो नॉट डिफाइन लिखोगे तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ये तुम्हारा डिग्री जो तुम्हारा है वो डिफाइन नहीं है। ऑर्डर तुम्हारा 4 है जरूर, लेकिन डिग्री तुम्हारा डिफाइन नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाएगा, और वो क्वेश्चन अगर देखने का मिलता है तब भी तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो, और बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हो। मिला दे इसको। ठीक है, डिग्री और ऑर्डर देखो, क्योंकि कोरोना काल में तुम्हारा डिग्री और ऑर्डर पूछने का चांस इसलिए बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछने वाला है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर यदि पूछने वाला है तो ये फिक्स है कि पूछेगा ही। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। आगे अगर हम बढ़ जाए तो थोड़ा सा देखोगे डिग्री का लास्ट पॉइंट को, अगर थोड़ा देखोगे तो यहां समझना, अगर मान लो कोई है d4y बाई क्या, dx का पावर 4 प्लस e का पावर तुम्हारा क्या दे रखा है, dy बाई dx। ठीक है, प्लस तुम्हारा यहां रखा है y इज इक्वल टू 0, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो क्या करोगे बताओ, तो सबसे पहले डिग्री देखोगे, नहीं ऑर्डर देखोगे, उसके बाद डिग्री देखोगे, है ना, यही तो सीखा है। पहले हम लोग ऑर्डर देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, उसी का पावर को डिग्री। तो यहां से तुम अगर ऑर्डर देखो तो ऑर्डर यहां से पता चल जाएगा कि जो मैक्सिमम बार तुम्हारा डिफरेंशिएट हुआ हो उसको ऑर्डर कहते हैं। तो ये कितना बार हुआ है, 4 बार, तो 4 तुम्हारा क्या हो गया, ऑर्डर। अगर हम बात करें डिग्री का, तो डिग्री का अगर हम बात करें तो देखो एक्सपोनेंशियल का पावर तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब इसका जो डिग्री हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब अगर पावर में किसी का आ जाए या फिर किसी का एंगल के रूप में आ जाए तो तुम वहां अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता हो तो उसको, उसका जो डिग्री होता है वो डिफाइन बिल्कुल नहीं होता है। बात समझा? आंसर में डायरेक्ट लिखोगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, है ना। हमको लगता है ये छोटा छोटा बात तुमको क्या कर हो रहा होगा, पता चल रहा होगा कि आखिर डिग्री और ऑर्डर का हम बात कैसे करें। चलो ठीक है, तो यहां से हम इसको मिटा दे रहे हैं, डिग्री और ऑर्डर तुमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और हम लोग अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और दिखा दे तुमको, देखो अगर कुछ इस तरह से रहेगा ना, जैसे मान लो कि तुम्हारा यहाँ d2y बाई क्या है,
dx स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, y डबल डैश भी लगा सकते हैं, मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। d2 ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां देखोगे dy बाई तुम्हारा क्या है dx, तो इसको y पर एक डैश लगा दोगे तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंट हो जाएगा, या फिर तुम यहाँ y2 कह दो तब भी तुम्हारा पता चल जाएगा कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। यहाँ y1 भी लिखोगे तब भी, तो ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy बाई dx ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर तुम्हारा क्या हो गया कि एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तुम्हारा इसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर दो बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, y डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर y2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, तुम्हारा डबल डैश के रूप में दे देगा और तुम्हारा क्या दे देगा, y2 के रूप में दे देगा, तो वहां गड़बड़ाने का जाना बिल्कुल नहीं है, गड़बड़ाना तुमको नहीं है, एकदम खाली समझना है और बना लेना है इसको, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन तुमको दे देता है कुछ इस तरह से दे देता है, बोलता है फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर, क्या बोलता है कि y डबल डैश प्लस 2xy डैश प्लस e का पावर y डैश इज इक्वल टू 0, तो तुम खुद बताओ, समझना e का पावर डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर है, तो कुल मिलाकर मैक्सिमम जो ऑर्डर तुम्हारा रहेगा, ऑर्डर तुम्हारा क्या रहेगा बताओ, तो ऑर्डर तुम्हारा 2 हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। चलो ठीक है, डिग्री का बात करें, क्या इसी का पावर को हम डिग्री कहेंगे, नहीं, क्योंकि e के पावर में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, e के पावर में डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आ जाए तो तुम्हारे यहां डिग्री डिफाइन नहीं होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, तो ये तुम्हारा डिग्री डिफाइन नहीं होगा। क्लियर हो गया बात, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है, ठीक है। तो हमको लगता है कि डिग्री और तुम्हारा जो भी है, डिग्री और तुम्हारा ऑर्डर में वो दिक्कत होना नहीं चाहिए, डिग्री और ऑर्डर में बिल्कुल दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो चलो ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया है तुमको, तो डिग्री और ऑर्डर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाए, तो चलो बढ़ जाते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दें, तो डिग्री और ऑर्डर तुम समझ सकते हो और बढ़िया से समझ सकते हो, मिटा देते हैं इसको। अब जो तुम्हारा आ जाता है वो तुम्हारा आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा जो तुम्हारा आता है वो वेरीफाई करने के लिए आ जाता है, ठीक है, उसको हम नहीं ले रहे, वहां से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछने का चांस लगेगा क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, तो वहां से पूछेगा नहीं, वो डिटेल जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसको हम बताएंगे। लेकिन आज जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने आप में बहुत ताकत रखता है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है, लेकिन कोरोना काल के चक्कर में इधर उधर हो गया थोड़ा सा मार्क्स, लेकिन तुम दिमाग में रखना सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछेगा ये क्वेश्चन, तो वो पूछ सकता है, बढ़िया से देखोगे और समझोगे, ठीक है। चलो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हारा यहाँ जो मेथड दे रखा है वो 3 तरह का मेथड दिया जाता है। कितना तरह का मेथड, 3 तरह का। पहला है तुम्हारा क्या, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। दूसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। और तीसरा है तुम्हारा, ये दूसरा हो गया, तीसरा जो तुम्हारा है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो ये 3 तरह का मेथड हो गया। कितना तरह का मेथड हो गया बताओ, 3 तरह का। एक हो गया वेरिएबल सेपरेशन मेथड, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, और तीसरा क्या हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। हम लोग तीनों के बारीकी से चर्चा करेंगे और बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि मेन हम लोग का टारगेट जो है वो क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन को फाइट कर पा रहे हैं कि नहीं, बात समझ रहे हो। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या है पहले ये जानना पड़ेगा, होमोजेनियस मेथड क्या है,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। लेकिन हाँ एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना कि चाहे वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड हो या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड हो, ये तीनों जो अप्लीकेबल है या फिर जो अप्लाइड जनरली अभी हमको 12th लेवल पर करना है, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर अप्लाइड होगा। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर पर अप्लाइड बिल्कुल नहीं होगा। बात समझा? उसका बिल्कुल अलग मेथड है, अलग हम लोग पढ़ेंगे, वो जब भविष्य में आएंगे, सेशन शुरुआत होगा नेक्स्ट सेशन, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तुमको क्या करना है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए तुमको कितना मेथड जानना है? 3 मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। ये 3 मेथड तुमको बहुत बढ़िया से जानना है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में, है ना? तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। चलो फिलहाल हम उठाते हैं इसको, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, है ना? और इसका बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम निकाल के लाए हैं। बढ़िया से समझना और एक एक बात को समझना और क्वेश्चंस को डील करना, और कोशिश यही करना कि सारा कुछ बन जाए। हम तो यही कोशिश करेंगे। बिटा दे इसको। ये 3 मेथड है, हम लोग लेते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड का, ठीक है? और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये थोड़ा सा हम बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में देखो, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कोशिश ये करना है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा क्या है? dy बाई dx है, ठीक है? क्या है बताओ? dy बाई dx है। और यहां तुम्हारा कोई फंक्शन है, जैसे मान लो y बाई x, ठीक है? बिल्कुल समझ रहे हो? ये एक क्वेश्चन है तुम्हारा, समझना पहले बात को। एक क्वेश्चन मान लिए कि dy बाई dx है इज इक्वल टू क्या है? y बाई x, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन। यहां से देखोगे क्या, समझने का प्रयास करना कि देखो एक y के फॉर्म में है और एक तुम्हारा क्या है? x के फॉर्म में। दो फंक्शन है यहाँ, एक x के फॉर्म में है और एक तुम्हारा क्या है? y के फॉर्म में। तो y वाला जो है टर्म वो y के तरफ सेपरेट कर लेना है और x वाला टर्म x के तरफ सेपरेट कर लेना है, और dy को एक तरफ और dx को एक तरफ कर देना है। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हो? तो यहां से क्या करोगे, अगर मान लो ये dy है तो dy रहने दो, इज इक्वल टू यहां y बाय x भी रहने दो, और ये dx को इधर कर दो, ठीक है? अब देखो ये dx वाला टर्म मतलब ये x वाला टर्म हो गया, ये y वाला टर्म। वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब ये हो गया कि y वाला y साइड रहेगा, x वाला x साइड रहेगा। वेरिएबल सेपरेट हो गए। सेपरेट मतलब अपना अपना जाति में मिल जाओ। बात समझ रहे हो? ये अजायज नहीं होना है, मतलब समझ रहे हो? ठीक है? तो अपना अपना जाति तरफ चला जाता है। तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा x का टर्म है तो x रहेगा और y उधर इधर उठ के आ जाएगा। ऊपर है मतलब गुना में है, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो dy बाई क्या हो गया? y इज इक्वल टू यहां क्या हो गया बताओ? dx बाई x। जैसे तुम्हारा वेरिएबल सेपरेट हो जाता है, देखो वेरिएबल सेपरेट है, y के तरफ y है, x की तरफ x है। वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो हम फटाफट क्या करते हैं? अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तभी सॉल्व होगा या फिर फंक्शन में जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब कि जिस इक्वेशन में है तो ये इक्वेशन तुमको ले जाना है कहां तक? फंक्शन तक। उस फंक्शन तक जिसको डिफरेंशिएट करके रियल आया गया है। बात समझ रहे हो? तो हम लोग इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन तुम क्या करोगे, जैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाए तुम फटाफट क्या करोगे? इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे, ठीक है? तो इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो यहां इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? dy बाय तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा dy हो गया और यहां बट्टा y हो गया, इज इक्वल टू यहां क्या हो गया बताओ? तो यहां हो गया dx और बट्टा क्या हो गया? x, ठीक है? अगर इसका इंटीग्रेशन तुम बढ़िया जानते हो तो ये dy बाय तो है 1 बट्टा y, 1 बट्टा y का क्या हो जाएगा? log y, इज इक्वल टू यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? log x प्लस क्या हो गया? c। अरे समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर यहां से तुम जान सकते हो और बढ़िया से मान सकते हो और बढ़िया से भी समझ सकते हो। तो ये अगर यदि इधर कर दिया जाए तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो log y माइनस log x प्लस c नहीं, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा? c, ठीक है? तुम लॉग का रूल, फंडामेंटल रूल जानते हो
लॉग m माइनस लॉग n को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m बाय n, और इज इक्वल टू क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू वाई बटा एक्स। यहां हमेशा क्या होता है, e होता है लॉग का बेस में, तो ये माथा पर उठा लेगा तो e का पावर क्या हो जाएगा, c। तो y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया बताओ, e का पावर c, और यहां x हो गया। दिस इज ये फंक्शन, दिस इज ये फंक्शन, ये तुम्हारा फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है बात? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में रख लोगे और समझोगे बात को। कुछ नहीं किए, एक क्वेश्चन दिया गया है, dy बाई डी एक्स तुम्हारा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, y बाई एक्स। एक क्वेश्चन दे रखा है, बोलता है सॉल्व करो, तो सॉल्व करो तो हम क्या करेंगे, यहाँ वेरिएबल सेपरेशन मेथड पढ़े। वेरिएबल अगर सेपरेट हो गया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन मेथड पढ़े। तो हम लोग को क्या करना है, एक तरफ y रखना है, एक तरफ क्या रखना है, x रखना है। y के तरफ y वाला वेरिएबल ले आओ और x के तरफ x वाला वेरिएबल ले आओ। तो हम y को रखें, dx को इधर भेज दिए, y ऊपर था नीचे आ गया, ये तुम्हारा नीचे आ गया, ये y बाई एक्स है, ये x तो रहेगा। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाता है हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं दोनों साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए, ये डी वाई बाई वाई हो गया, ये डी बाई एक्स है, दोनों साइड अप्लाई की। इसका मतलब हो गया लॉग वाई, इसका मतलब हो गया लॉग एक्स, ये तुम जानते हो, प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो तुम्हारा रहेगा ही, ठीक है। ये प्लस में इधर था, इधर ले आओगे बराबर के इस साइड, तुम्हारा माइनस हो जाएगा, तो log y इज माइनस क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू c। सो तुम्हारा log y माइनस log x तुम्हारा क्या है, log m माइनस log n जाता है, तो m बाय n हो जाएगा तुम्हारा, तो y बाय x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, c। तो y बाय x इज इक्वल टू अगर निकालोगे तो e का ये जो तुम्हारा है ये एक्सपोनेंट ले लेगा और e का पावर तुम्हारा क्या हो गया, c। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, e के पावर c इनटू x। दिस इज आंसर। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा तुमको क्या करना है, बढ़िया से दिमाग में रख लेना है। तो ऐसे करके दिमाग में रख सकते हो और समझ सकते हो बात को बढ़िया से, ठीक है। आगे अगर यदि हम बढ़ जाए तो बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए। चलो देखो, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लिया गया है और बहुत मजेदार क्वेश्चन भी लिया गया है। देखो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को छाट के रखे हैं। x प्लस 2 हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये क्वेश्चन तुम्हारा कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखना। और ये x प्लस 2 है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है। अब बोलता है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे बताओ, तो एक ही काम करते हैं ना, हम लोग एक ही काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या, dx को एक साइड कर दो, तो ये तुम्हारा x प्लस 2 हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा dy, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, है ना, हो गया। और इधर क्या हो गया, dx। अब तुम देखो इधर x वाला टर्म हो गया, ये y वाला टर्म हो गया, y वाला y की तरफ रहना चाहिए और x वाला x तरफ रहना चाहिए। ये x है, यहाँ भी x है, तो x वाला x तरफ से भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा dx, और बटा तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 2। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाता है, हम बताए थे, तुम डायरेक्टली अप्लाई करोगे क्या, इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहां सिंपली क्या करेंगे बताओ, अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा dy हो गया इज इक्वल टू, इधर अप्लाई करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बाई तुम्हारा क्या हो गया, x प्लस 2, और ये तुम्हारा क्या हो गया dx। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो। अगर तुम्हारा पावर ऊपर ज्यादा हो, नीचे पावर कम हो, तो हमेशा डिवाइड कर देते। 10th में तुम पढ़ा होगा या फिर बचपन से जानता है, ये सब छोटा छोटा बात है जी, बिल्कुल जानने लायक बात है, तो जान सकते हो, बहुत छोटा सा बात है। यहां से तुम देखो ये इंटीग्रेशन dy तो तुम्हारा रहेगा। अच्छा रुक जाओ, इसको तुमको क्या करना है, इक्वेशन 1 मान लेना है।
ठीक है, उसको डिवाइड करके देखो। ये x+2 जानते हो, x+2 को डिवाइड करोगे किससे, x² प्लस 5x-3, ठीक है। डिवाइड करोगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या है, बचपन वाला रूल लगा ना, यहाँ क्या करोगे, x लाओगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x, ठीक है। ये कैसे हो गया, तो ये तुम्हारा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा x², x2 से मल्टीप्लाई होगा 2x हो गया, है ना। और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हमेशा ऑपोजिट होता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। कुल मिलाकर ये तुम्हारा कट गया, ये 5x में से 2x चला गया तो यहाँ क्या हो गया 3x, और माइनस क्या हो गया 3 बच गया, ठीक है। कुछ इस तरह से प्लस क्या करो तुम 3 अप्लाई कर दो। क्यों अप्लाई किए 3, क्योंकि 3x से गुना होगा, तो यहाँ क्या हो गया 3x और प्लस क्या गुना करके। अब क्या कर सकते हो इसमें, तो इसमें कुछ नहीं, जो प्लस है उसको माइनस, जो प्लस है उसको माइनस, ऐसे कर दिए, ये तुम्हारा कट गया। अब ये भी -3 है और ये -6 है, तो ये तुम्हारा क्या देगा -3। बात समझ रहे हो। अब तुम्हारा यहां से देखने को क्या मिलता है कि जो ये तुम्हारा ये x² प्लस 5x -3 इज इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ देते हैं ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया x+2 x+3 और माइनस क्या हो गया, ठीक है। तो इसके बराबर इतना चीज होता है, ये बीच वाला के बराबर इतना हम लिख सकते हैं, तो ये बीच वाला के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो क्या करोगे, लिखोगे नाउ इक्वेशन 1 इज पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तो तुम्हारा dy तो तुम्हारा रहेगा, और यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+2 और यहाँ हो गया x+3 और यहाँ हो गया माइनस डिवाइडेड बाय क्या हो गया x+2 और ये हो गया dx। समझ रहे हो। अब ये इसके साथ भी जाएगा, उसके साथ भी जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर ये इसके साथ चला गया तो इसके साथ चला जाएगा, तो ये वाला चलो पहले भेज दो, तो x+2 हो गया और यहाँ क्या हो गया x+3 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया x+2 और यहाँ क्या हो गया dx, फिर माइनस हो जाएगा, 9 कॉमन है तो बाहर इंटीग्रेशन 1 बट्टा क्या हो जाएगा x+2 और यहाँ क्या हो गया dx। अब तुम देखो ये वाला टर्म कट गया है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया dy इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया बताओ x+3 और यहाँ dx हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 9 तो है और यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया 1 बट्टा x+2 और ये तुम्हारा dx हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक तुम जानते हो। उसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन करते रहोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा y आ जाएगा, यहाँ x का क्या आ जाएगा x²/2 प्लस 3 का क्या आ जाएगा 3x और माइनस यहाँ 9 है, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है क्योंकि x का यहाँ 2 का 0 हो जाएगा, x का तुम्हारा 1 हो जाता है, तो log ऑफ नीचे वाला, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x+2, अब प्लस क्या हो गया c, दिस वन इज आंसर। ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लिए थे उसका सॉल्यूशन तुम्हारा ये निकल के आ गया। बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख देना है, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन एक और दिया गया है जिसको तुमको क्या करना है, बना देना है। जल्दी जल्दी लिख लो, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, जल्दी लिखो। रात का 3 बज रहे हैं, जल्दी लिखो। कोई नहीं है बाबू, सोच लो, कोई नहीं है, अकेले हूं इधर, कोई नहीं है, अकेले हूं, क्लास ले रहा हूं, पानी भी पी रहे। चलो तो इधर कोई नहीं है लेकिन तुम हो, क्लास पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ने का प्रयास करो। बता दे इधर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले, चलो ठीक है, इसको मिटा दे रहे, ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए, है ना,
ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत साधारण है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या बोलता है, यहाँ बोलता है 1 + x²। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बोलता है dy/dx, ठीक है, -x बोल रहा है = 2 tan−1x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो तुम्हारा है उसको तो रखेंगे, ये dx को, ये x को उधर भेज दे क्या, तो यहाँ क्या देगा 1 + x² dy/dx, ठीक है। ये तुम्हारा = ये तुम्हारा क्या हो गया 2 tan−1x और प्लस क्या देगा x, dx को उधर भेज दो, तो ये तुम्हारा क्या देगा बताओ 1 + x² तो होगा और ये dy होगा। यहाँ क्या हो गया 2 tan−1x + x और इधर क्या मल्टीप्लाई हो गया बताओ dx, ये dx उधर चला गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। तो y वाला y के फॉर्म में रहना चाहिए, x वाला के x, तो ये x वाला उधर चला जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या देगा बताओ dy हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, है ना, नीचे चला गया। तो नीचे चला गया तो यहां से क्या बचेगा, थोड़ा देखो तो बोलना, ये हो जाएगा 2 tan−1x + x डिवाइडेड बाय क्या देगा बताओ, ये तुम्हारा देगा 1 + x² और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा dx, कुल मिलाकर ऐसे। अब इसको गौर से अगर देखोगे तो पता ये चलेगा कि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। और जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहां क्या लिखेंगे, सिंपली अप्लाइंग इंटीग्रेशन, है ना, अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये तुम्हारा इधर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे तो यहाँ dy हो जाएगा = इधर अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या देगा बताओ, तो ये देगा 2 tan−1x प्लस यहाँ क्या हो गया x और ये तुम्हारा क्या देगा 1 + x² और ये तुम्हारा क्या हो गया dx। अब इसको सॉल्व करना है तो बहुत नॉर्मल है, ये dy तो तुम रहने दो, ये इंटीग्रेशन यहाँ तुम्हारा है, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो यहाँ क्या देगा 2 tan−1x / 1 + x² और ये तुम्हारा dx प्लस यहाँ तुम्हारा क्या देगा x / 1 + x² और ये तुम्हारा क्या हो गया dx। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तुम्हारा अपना होना चाहिए, तुम इंटीग्रेशन जानते हो इसलिए सॉल्व करना जानता होगा, ठीक है। यहां से तुम देखो, इसको सॉल्व करने के लिए तुमको क्या करना होगा, ये थोड़ा सा समझना। हम क्या कर रहे हैं, इसको i मान लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा dy/dx, ये तुम्हारा है dy, इसको हम क्या कर लिए, ये 2 तुम्हारा बाहर हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या बचेगा tan−1x / 1 + x², है ना, कुछ ऐसे, और dx प्लस यहाँ देखो ये नीचे का डिफरेंशियल ऊपर सेट हो सकता है, यहाँ 2 लाओ, यहाँ 1/2, 2 लाए हटा दिए तो 1/2 होगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हो जाएगा। ये सब तुम पढ़ चुके हो, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तुमको समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल कुछ नहीं किए, देखो कुछ नहीं किए, ये तुम्हारा 2 लाए यहाँ और 2 हटा दिए। कहोगे सर क्यों लाए और क्यों हटाए, क्योंकि नीचे का डिफरेंशियल तुम्हारा ऊपर हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा, तो 2x तो तुम्हारा अगर ऊपर मिल जाए तो लॉग ऑफ नीचे वाला कर देंगे। इसको अगर देखा जाए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ समझ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे tan−1x = y। क्या पुट करेंगे बताओ, tan−1x = y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे पुट किया जाता है इंटीग्रेशन में, वहां से तुरंत डिफरेंशिएट किया जाता है ना, तो ये डिफरेंशिएट करोगे तो tan−1 का क्या हो जाएगा बताओ, डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ 1/1 + x², ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा = dy/dx। तो dx = तुम्हारा क्या देगा 1 + x² और यहाँ क्या हो गया dy, कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, सिर्फ इसको देखो, अब तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारा टर्म है सिर्फ इसके लिए अप्लाई है, बाकी तुम्हारा तो जैसे तैसे रहेगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। मिला दें इसको, मिला दें, ऊपर में जगह है, हाँ मिटा देते हैं। देखो ये मिट गया,
ये भी मिट गया, ये भी मिट गया, ये सारा मिट गया। ठीक है, यहां से देखो अब क्या करोगे, बढ़िया समझना, ये यहां तक पता चल गया। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये तो dy तो तुम्हारा है ही, ठीक है, dy तो है, ये तुम्हारा 2 तो था बाहर, ये इंटीग्रेशन यहाँ तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू y पुट कर दी तो y रख दो, यहाँ से तुम्हारा 1 प्लस क्या हो गया x स्क्वायर, है ना, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, dx का वैल्यू 1, तुम्हारा क्या है dx का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या dy, और प्लस 1/2 है, यहाँ 2x है और यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx हो गया, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, ये तो दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ dy बचेगा, प्लस 1/2 बचेगा, इंटीग्रेशन 2x बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और ये क्या हो जाएगा dy नहीं dx हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर ऐसे अब कहोगे सर यहाँ टर्मोलॉजी थोड़ा सा देख रहे हो, ये y आ गया है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y नहीं, ऐसे नहीं। अगर तुम यहाँ से क्या करते हो, इसको t पुट कर देते हो, तो t पुट करोगे तो सब जगह t हो जाएगा ना, यहाँ भी t रख दो, y वाला अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि y फाइनल से, सब जगह t पुट कर दो, तो तुम्हारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, है ना, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, t हो जाएगा, ये भी तुम्हारा t नजर आएगा और ये भी तुम्हारा क्या नजर आएगा, t, ठीक है, dt आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा y आ जाएगा, ये तुम्हारा t है, यहाँ t2/2 हो जाएगा, देख रहे हो, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t2, और ये 1/2 है, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है तो log ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस g तो होगा, ठीक। t का वैल्यू रिमूव कर दो तो t का वैल्यू तुम्हारा क्या है बताओ, tan इनवर्स, y इज इक्वल टू 2 कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स x और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ऐसे तुम क्या कर सकते हो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हो, तो लिख लो फटाफट, जल्दी लिख लो, बहुत बढ़िया से लिख लो। बहुत पानी प्यास लग रहा है, क्या उपाय नहीं है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं एक और बढ़िया सा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल टर्म क्लियर करेगा, ये सब जानते हो, इंटीग्रेशन बस है, सिर्फ कुछ नहीं, अपना वेरिएबल सेपरेट हो गया, जैसे वेरिएबल सेपरेट हुआ तुम एक ही चीज कोशिश करो, और वो एक चीज क्या कोशिश करना है कि इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए कि नहीं, वेरिएबल सेपरेट हुआ अप्लाइड करो इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन सॉल्व करो, बस बनना आता है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, मिटा दे इसको, मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे, अरे मिटा दे, चलो ठीक है मिटा देते, मिट गया, बस तुम लोग मिटना मत, तुम लोग आगे बढ़ते रहो और बना के जरूर आना क्वेश्चंस। इस तरह का क्वेश्चन अगर तुम्हारा आता है तो बिल्कुल बना के आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, ये रखा है dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू लिखा है log x प्लस 1, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, log x प्लस 1। चलो देखो, dy/dx इज इक्वल टू log x प्लस 1, तो ये साधारण सा तुम्हारा दिख रहा है, ये dx को उधर भेज दो, तो ये तुम्हारा क्या देगा, dy इज इक्वल टू log x प्लस 1, तो तुम्हारा रहेगा यहाँ क्या देगा dx, वेरिएबल तो सेपरेट हो गया, अप्लाइंग लॉग ऑन अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से लगाओगे अप्लाइंग इंटीग्रेशन, है ना, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अप्लाई करोगे तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज होगा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में log पहले निकल जाता है, तो ये dy रहेगा, log बाहर हो गया, तो log x प्लस तुम्हारा 1 हो गया, इंटीग्रेशन dx का होगा माइनस, ये पूरा बाहर जो बाहर निकलता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d log x प्लस 1 तो तुम्हारा हो गया और यहाँ dx हो गया, कुछ ऐसा।
इनटू जो है वो बाहर निकल गया, तो यहाँ dx हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया dx। कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है। ये हो गया dy इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, log तो रहेगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस वन इंटू इसका dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस ये तुम्हारा ब्रैकेट रहने, इंटीग्रेशन रहने दो, यहाँ ब्रैकेट रहने दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस वन, ठीक है। 1/x प्लस वन, देखो डिफरेंशिएशन तुम बढ़िया से जानते हो, जो एंगल है लॉग का वही नीचे आना चाहिए और फिर हटा दोगे तो आएगा, तो 1/x x प्लस वन हो जाएगा ये जो है, और इंटू एक्स का तुम्हारा वन हो जाता है, वन का जीरो, तो ये तुम्हारा वन, सिर्फ सिंपली ये होगा, ठीक है। और इंटू अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है x, और क्या होता है x, तो कुल इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या बताओ dx, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा y हो जाएगा ना, कुल मिलाकर y, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया x log x प्लस वन, ठीक है, माइनस इसको अगर तुम क्या करोगे बढ़िया से लिखोगे तो x प्लस वन log हटा दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x प्लस वन, और ये तुम्हारा हो गया dx। तुम बोलोगे सर वन लाई और वन हटा क्यों दिए, एडजस्ट करो सिर्फ सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया x log, और यहाँ x प्लस वन हो गया तुम्हारा माइनस, ठीक है। ये तुम यहाँ से एक ब्रैकेट में रख लो, ठीक है, ये इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा, तो कुल मिलाकर इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा x प्लस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा dx है, यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ x प्लस वन, और ये तुम्हारा dx रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि ये माइनस इसके साथ दे दिया तो माइनस, ये माइनस इसके साथ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन वन बट्टा क्या हो जाएगा x प्लस वन, और ये तुम्हारा क्या हो गया dx। तो कुल मिलाकर y इज इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस वन हो गया, माइनस ये कट गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा dx, प्लस यहाँ क्या बच गया, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन वन x प्लस वन, और ये तुम्हारा हो गया dx। तो y इज इक्वल टू x, और यहाँ क्या हो गया log x प्लस वन माइनस इसका x हो गया, यहाँ प्लस log ऑफ नीचे वाला x प्लस वन, बात समझ रहे हो, और ये प्लस, दिस इज आंसर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो हमको लगता है इस तरह का वेरिएबल सेपरेशन मेथड वाला कोई भी टर्म आ जाए तो उसको तुम क्या कर सकते हो, बढ़िया से बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे होमोजेनियस मेथड के साथ बहुत बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया, आज के लिए